हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वर्ष एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। बस आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और मैं आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह करके हर चैप्टर वाइज मैं सभी सवालों को सॉल्व करूंगा ताकि आप सभी का एग्जाम काफी अच्छा रहे। और चूंकि कोविड-19 की वजह से काफी दिनों तक क्लास बंद रहा, जिसकी वजह से आप लोगों का काफी कोर्स पीछे हो चुका है, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अब क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए ताकि आप लोगों को सभी चैप्टर से कुछ न कुछ सवाल अवश्य पूछे जाएंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, इन सभी मैथों को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस और एक शॉर्ट प्रोसेस, ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक देखिए। पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा, फिर मैं इसका शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इस तरह के सवाल जितने भी हम लोगों ने 5 एग्जांपल्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और इन पांचों एग्जांपल को आप लोग देखिए तो ये हर वर्ष इन पांचों में से ही कोई एक नई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये सभी सवाल समझ में आएगा और आप लोग कोई भी एग्जाम में प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहेंगे कि एक बात को हमेशा याद रखना है, चाहे आपको कहा जाए शून्य ज्ञात करने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा x का वैल्यू निकालना है। इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा x-3 का मूल ज्ञात करें, इसका मतलब है इसमें भी x का मान निकालना है। इस पूरा यहाँ से यहाँ तक के सवाल में कह रहा है मूल ज्ञात करना है, इसका मतलब इसमें भी x का मान निकालना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब x का मान निकालना है, शून्य ज्ञात करना है मतलब x का मान निकालना है। मतलब सवाल कोई भी रहेगा, याद रखना है शून्य और मूल एक ही चीज होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए आपके सवाल में ऐसा भी दे दिया जाएगा कि x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। आप पढ़ के लिए जाएंगे और एग्जाम हॉल में ये दे देगा कि x² - 3 का मूल ज्ञात करें। तो ऐसा नहीं कि ये प्रश्न अलग अलग हो गया, ये प्रश्न सेम ही है और हम लोग इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर का सवाल। पहला नंबर सवाल है 4x² - 25, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो हम लोग 4x² - 25 बराबर 0 को इस तरह से लिख सकते हैं। 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आपको लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके ठीक बाद में आपको शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो पे आप लगातार बने रहिए। ये माइनस हो गया, इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0। कोई दिक्कत नहीं, आप यदि नहीं भी देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि 2x को यदि हम लोग a मानते हैं, 2x को क्या मानते हैं a, और यदि आप 5 को b मानते हैं और यदि आप 5 को b मानते हैं तो हम लोग देखते हैं कि a को माने 2x और इस पे क्या है स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर कर देंगे। b को माने 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इस पे पावर 2 है और बीच में क्या है माइनस, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। मतलब यह है कि a को हम लोगों ने क्या माना था 2x, तो a की जगह हम लोग मानेंगे 2x, ये प्लस है तो प्लस। b को क्या माने थे 5, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x - 5। इससे आप लोगों का एक चीज और क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2x + 5, ये 0 इन दोनों के लिए होगा, तो 2x + 5 बराबर 0, ठीक है। और ये 2x - 5 बराबर 0, ठीक है। ये 2x होगा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा -5। ये हमेशा गुना में रहता है तो ये हमेशा इधर आके भागा में आ जाता है, मतलब बटे में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से x का मान 1 यह हो गया। उसी तरह से दूसरा ये देखिए 2x, ये माइनस से बराबर किस साइड आ जाएगा तो प्लस, x का वैल्यू लिखेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सभी देखते हैं
कि x का मान -5/2 और x का मान 5/2 होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसी का शॉर्ट प्रोसेस मतलब दूसरा तरीका समझते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर लें। 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x, ठीक है, होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस होता है माइनस, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2x को हम लोगों ने a माना था और 5 को हम लोगों ने b माना था। चूंकि स्क्वायर था तो दोनों पे हम लोगों ने भी स्क्वायर डाल दिया। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a का मान 2x, ये प्लस b का मान 5, a का मान 2x माइनस b का मान 5। ये 0 दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो 2x प्लस 5 बराबर 0। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये गुना में कहा जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, ये गुना में कहा जाएगा बटे में। इसी के साथ साथ ये दोनों इसका आंसर हो गया। सेकंड मेथड देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिल्कुल इजी प्रोसेस। 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या दिया है 0। 4x स्क्वायर रहने दीजिए, यह माइनस बराबर की उस साइड जाके हो जाएगा प्लस। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कोई भी संख्या जब बराबर के इस साइड रहता है और जब वो बराबर के उस साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, गुना रहता है तो भागा में, भागा रहता है तो ऊपर गुना में। ठीक है, अब चूंकि ये किसी में इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो ये दोनों हमेशा गुना में रहता है। किस चीज में रहता है, गुना में। एक बात को हमेशा आप लोग अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि यदि कभी भी कोई भी दो संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता तो वो हमेशा गुना में रहता है, और बराबर की उस साइड जाके हमेशा वो बटे में आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, ये पहले से था, ये गुना में है, बराबर की साइड आ गया तो बटे में आ गया। ठीक है, जब हम लोग एक्स का वैल्यू लिखते हैं तो 25/4, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है, रूट। हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी संख्या पे रूट चढ़ाते हैं तो वहां पे प्लस और माइनस हमेशा लगा रहता है। ठीक है ना, अब मैं आपको यह भी क्लियर कर दूंगा कि ये प्लस माइनस क्यों लगा रहता है। एक्स बराबर 25 का क्या हो गया 5 और 4 का क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार इसी संख्या को प्लस में लिखना है और एक बार इसी संख्या को माइनस में लिखना है। मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 माइनस 5/2। देखिए प्लस का मतलब एक बार हम लोगों ने प्लस में लिया और माइनस का मतलब एक बार माइनस में। जैसा कि देखिए जब हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में बनाए थे तो एक बार प्लस में आया था और एक बार माइनस में। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या यदि आपका रूट में है तो हम लोग उसको हमेशा एक प्लस और एक माइनस देके ही बनाएंगे। सपोज कीजिए कि आपके सवाल में दिया हुआ रहेगा, एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि √9 इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ए में 3, बी में -3, सी में 3, -3 और डी में -3, 0। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी संख्या का रूट निकलता है वो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। मतलब इस 9 का रूट का आंसर परफेक्ट ये 3 भी नहीं होगा, ये -3 भी नहीं होगा। परफेक्ट क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, है ना। जब कभी भी इस तरह के इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तभी ऐसा हम लोगों को बताना है कि जब कभी भी x का वैल्यू निकालना होगा हमेशा याद रखना है यदि 9 का रूट यदि √9 का मान माना जाएगा तो ये 3 होगा। ठीक है ना, लेकिन यदि कभी भी इक्वेशन में रहेगा इस तरह का स्क्वायर वाला x के टर्म में तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, याद रखना है कि यदि √9 रहेगा तो क्या √9 का वैल्यू √9 बराबर 8 तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा x² - 9 = 8 तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार 3 और एक बार -3। ठीक है ना, क्यों होगा ये देख लीजिए। हम लोग एक बार फिर से आप लोगों को सॉल्व कर देते हैं। x² - 9 बराबर क्या होगा 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में रख के प्लस, x बराबर क्या होगा 9 पे रूट। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है ना, चलिए इसके साथ साथ आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। यह हम लोगों ने सॉल्व किया कि सपोज यदि कोई भी सवाल यदि स्क्वायर के टर्म में रहेगा, ये देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह 3, -3 इस सिचुएशन में होगा। लेकिन यदि फाइनली यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि √9 बराबर 8 तो आप क्या लिख सकते हैं 3, है ना। चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
इसका दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब है एक्स का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? तो हमें से याद रखना है कि एक्स वाले टर्म को बराबर की इस साइड रखिए, बाकी और जितने भी चीज है उसको बराबर की उस साइड लेके चली जाइए। तो ये -3 है, बराबर किस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। जब x का वैल्यू रखेंगे तो ये 3 स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं जितने भी क्वेश्चन है मैं उसे काफी आसान तरीके से बता दूंगा। पहले क्वेश्चन को मैंने सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट प्रोसेस किया था, बाकी बात सभी प्रश्न को मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। ये देखिए a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना? एक्स है। ये देखिए एक्स का। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज है। तो सबसे पहले तो जो माइनस प्लस रहता है पहले उसको बराबर की साइड कर देते हैं। देखिए माइनस था, पहले हम लोगों ने इसका काम किया, तो सेम प्रोसेस। ये हमको माइनस में दिख रहा है तो पहले माइनस वाले को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। इधर जो बच गया उसको जैसे का वैसे आप लोग लिख दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये माइनस में बराबर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो हमको दिख रहा है ये एक्स को छोड़ के जितने भी संख्या है बराबर की उस साइड लेके चले जाइए। एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यदि ये प्लस माइनस में होता तो इधर प्लस माइनस करते, लेकिन ये सभी के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये सभी गुना में है। तो ये गुना में है तो बराबर की साइड आके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। एक बार मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, सेम चीज लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है ना। अब जब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, हम लोगों ने इससे पहले भी अभी पढ़ा था कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है रूट चढ़ जाता है। ठीक है ना। और ये रूट कब कटता है? जब सभी पे पावर स्क्वायर है तो वो रूट कैंसिल हो जाता है। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इस रूट को कैंसिल कर देगा। मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू बटे एपी। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। हमेशा याद रखना स्क्वायर हटता है तो क्या चलता है रूट चलता है। और ये रूट तभी हटेगा जब सभी पे पावर क्या होगा स्क्वायर होगा। यदि किसी संख्या पे सपोज कीजिए कि ये ए स्क्वायर पे था और पी पे नहीं था तो ये पी रूट में रह जाता, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पे स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, बटे में आ जाएगा एपी। ठीक है, तीसरा सवाल भी कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर कुछ नहीं तो 0। 4x स्क्वायर ये माइनस बराबर की साइड आ गया प्लस एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे। हमेशा याद रखना, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि जब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा गुना में रहता है, वो हमेशा बटे में आ जाता है। इधर पहले से 3 है और ये कहां जाएगा 4 बटे में। ठीक है, जब x का वैल्यू रखेंगे तो 3 बटे 4 स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट। 3 का कोई रूट नहीं होता है तो ये 3 हो गया, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो ये हमारा √3/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और लास्ट सवाल देखिए। लास्ट सवाल है 5वां नंबर 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर ये माइनस बराबर किस साइड आ गया प्लस x स्क्वायर बराबर 9, ये गुना में कहा गया बटे में, x बराबर 9 बटे 4 स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट होगा। 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2, ये इसका आंसर हो गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जितने भी सवाल अभी मैं आप लोगों को बताया हूं ये सारे के सारे सवाल एग्जामिनेशन हॉल में किसी न किसी तरह अवश्य पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इन सभी सवालों को एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे और खुद से एक बार घर पर अवश्य प्रैक्टिस करें ताकि आपका मैथमेटिक्स पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन हो सके। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के लगातार वीडियो बनाता रहूं ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे अंक आ सके। और आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के सामने इसी तरह के सभी वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों का मैथमेटिक्स काफी आसान हो सके। धन्यवाद।